बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बुलबुल नाम की लड़की रहती थी। बुलबुल जब पैदा हुई, उसके कुछ महीने बाद ही उसकी माँ चल बसी। और उसकी माँ के जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी इसलिए की ताकि बुलबुल को माँ का प्यार मिल सके। कुछ साल बाद बुलबुल की सौतेली बहन हुई, जिसका नाम गुड़िया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बुलबुल भी अपनी सौतेली माँ के साथ खुश थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। दरअसल कुछ साल बाद उसके पिता का देहांत हो गया। उसके पिता के जाने के बाद बुलबुल पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। बुलबुल अब 15 साल की हो गई थी। उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती। एक दिन सुबह सुबह बुलबुल घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ तीखे स्वर में कहा, बुलबुल, ओ बुलबुल, कितनी देर से झाड़ू लगा रही है? थोड़ा हाथ जल्दी चला, और भी काम पड़े हैं। बुलबुल का चेहरा उतर जाता है। वो सोचती है, पता नहीं माँ मुझे रोज ताने क्यों देती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल की सौतेली माँ रूपा बाहर निकलती है और क्रोध भरी नजरों से बुलबुल को देखती है। फिर कहने लगती है, जब देखो तब तेरा मुंह लटके ही रहता है। ये काम हो गया हो तो जा, अब कुएं से पानी भर ला। बुलबुल ने सिर झुकाए कहा, जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। बुलबुल बाल्टी लेकर बाहर जाती है। वहां पहुंचकर वह अकेली पानी भर रही थी। आसपास का माहौल अच्छा था, लेकिन उसके मन में उदासी थी। तभी पड़ोस की बुजुर्ग अम्मा आती है और बुलबुल से बोलती है, बिटिया, इतनी सुबह सुबह फिर काम में लग गई। बुलबुल बोली, क्या करूं अम्मा, माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, लेकिन वह गुड़िया को तो कुछ नहीं कहती। अरे वो भी तो अब 12 साल की हो गई है ना। देख बिटिया, सगी और सौतेली माँ में फर्क होता है, यह तू कब समझेगी। लेकिन तू घबरा मत, भगवान सब देखते हैं। बुलबुल बोली, अम्मा, मैं तो यही चाहती हूँ कि माँ भी मुझे अपनी बेटी माने। अम्मा ने बुलबुल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, एक दिन आएगा बेटी, जब तेरा मन और मेहनत ही तुझे सबसे ऊंचा करेगी। तू बस सच्ची बनी रह। उसके बाद बुलबुल पानी लेकर घर गई। घर के और बचे कुचे काम किए और फिर जंगल गई लकड़ियाँ लाने। शाम का समय बुलबुल लकड़ियाँ लेकर लौट रही थी। माथे पर पसीना, हाथों में कांटे लगे थे। घर पहुंचते ही रूपा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। इतनी देर कहाँ थी? दिन चढ़ गया है और तू अब आ रही है। माँ, लकड़ियाँ भारी थीं और रास्ते में कांटा भी चुभ गया था। झूठ मत बोल, तुझे काम में मन ही नहीं लगता। गुड़िया से सीख कुछ, कितनी सुंदर है, कितनी सीधी है। तेरी बस जुबान ही चलती है। बुलबुल चुपचाप सिर झुका लेती है। रात का समय खाने में बुलबुल को एक बासी रोटी और थोड़ी सी दाल दी जाती है। वहीं गुड़िया के सामने घी लगी रोटी और मिठाई रखी थी। बुलबुल बोली, माँ, क्या थोड़ी और दाल और एक रोटी और मिल सकती है? बहुत भूख लगी है। रूपा बोली, चल भाग यहाँ से, तुझे खाना कम मिलेगा, तभी तू ठीक से काम करना सीखेगी। बुलबुल चुपचाप अपनी थाली उठाकर एक कोने में बैठ जाती है। आंखों में आंसू थे। बाहर आसमान में चांद तारे टिमटिमा रहे थे। आसमान की ओर देखते हुए बुलबुल कहती है, पिताजी जब थे तो सब अच्छा था। माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो चल बसे तो सब बदल गया। अब यह सौतेली माँ क्यों नहीं समझती कि मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी प्यार चाहती हूँ। तभी हल्की हवा चलती है और पास के मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं यह दर्द सह सकूं और एक दिन कुछ बन सकूं। अगली सुबह आंगन में धूप फैली थी। बुलबुल झाड़ू लगा रही थी। रूपा बाल्टी से पानी छिड़कती है और गुस्से में बड़बड़ाती है, बुलबुल, अब इस घर में तेरा काम खत्म। आज से तू बाहर जाकर मजदूरी करेगी। बहुत हो गया, अब मैं तुझे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी।
बुलबुल बोली, माँ पर मुझे कौन काम देगा, मैं तो बस 15 साल की हूँ। रूपा बोली, चुप, तेरी उम्र नहीं देखी जाएगी, सिर्फ मेहनत देखी जाएगी। जा, ठाकुर सज्जन सिंह के खेत पर जा और काम मांग। बुलबुल चुपचाप पुराना दुपट्टा ओढ़कर निकलती है। उसकी आंखों में डर था। बुलबुल चलते चलते ठाकुर सज्जन सिंह के खेत पर पहुंचती है, जहां कई मजदूर काम कर रहे थे। बुलबुल धीरे धीरे पास जाती है। ठाकुर सज्जन सिंह वहां कुर्सी पर बैठा था। बुलबुल ने जाकर कहा, ठाकुर साहब प्रणाम, मुझे कुछ काम चाहिए, मैं कुछ भी कर लूंगी। सज्जन सिंह ने कहा, अरे बिटिया, तू तो अभी बच्ची है, यह खेत का काम तेरे बस का नहीं, जा पढ़ाई लिखाई कर। बुलबुल मायूस होकर गांव की ओर चली जाती है और एक बनिए की दुकान पर पहुंचती है। बाबूजी, आपकी दुकान में झाड़ू पोछा कुछ भी कर लूंगी, बस थोड़ा काम दे दीजिए। बनिए ने कहा, माफ कर बेटी, दुकान में जगह नहीं है, और फिर तेरी माँ, उसका नाम सुनते ही कोई तुझे काम नहीं देगा। दोपहर का समय, धूप तेज थी। बुलबुल थकी और पसीने से भीगी हुई खाली हाथ घर लौट रही थी। चलते चलते वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह आंखें बंद करके अपने पिता की तस्वीर याद करती है और रोती है। बाबा, आप होते तो मुझे कभी इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी होती। क्यों छोड़कर चले गए आप? यह माँ तो अब मेरी माँ नहीं रही। इसके बाद बुलबुल वहाँ से उठकर घर की ओर चल देती है। वह जैसे ही घर में प्रवेश करती है वैसे ही रूपा चिल्लाती है, आ गई वापस, क्या लेकर आई है? एक पैसा भी नहीं कमाया निकम्मी। बुलबुल बोली, किसी ने काम नहीं दिया माँ, मैंने बहुत कोशिश की। रूपा ने कहा, अरे घर में बस बैठे बैठे खा रही है, बाहर काम नहीं करती, किस काम की बेटी है तू? रूपा लकड़ी का बेलन उठाकर बुलबुल को मारती है। बुलबुल दर्द से चीखती है लेकिन चुप रहती है। गुड़िया कमरे के एक कोने में बैठी बिना कोई भाव दिखाए खाना खा रही थी। शाम का समय, सब खाना खा चुके थे। रूपा ने बुलबुल को अलग कोने में बासी सूखी रोटी और पानी देती है। यह रोटी भी शायद किसी की जूठी हो, पर अब यही मेरा नसीब है। वह रोटी तोड़ती है लेकिन एक टुकड़ा भी निकल नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू रोटी में गिरते हैं। हे भगवान, क्या कभी मेरा भी कोई दिन आएगा जहां मुझे माँ जैसा प्यार मिलेगा? मैं कल फिर कोशिश करूंगी, एक दिन सब ठीक होगा। अगली सुबह बुलबुल आंखें मलती हुई उठती है। शाम की मार की वजह से उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ था। कल जैसे भी बीता हो, आज फिर कोशिश करूंगी, कुछ ना कुछ काम तो मिलेगा। हे भगवान, अब बस आप ही सहारा हो। वह चुपचाप घर से निकलती है। रूपा उसे जाते देखती है मगर कुछ नहीं कहती। शायद उसे भरोसा ही नहीं कि बुलबुल कुछ कर पाएगी। गांव के बाहर का रास्ता बुलबुल कच्चे पक्के रास्तों, खेतों और झोपड़ियों के बीच आगे बढ़ रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे देखता है तो उससे पूछता है, अरे बिटिया, सुबह सुबह कहाँ चली अकेले? बुलबुल बोली, काका, मुझे काम चाहिए, कोई भी काम, मैं आपकी लकड़ियाँ भी काट दूंगी और झोपड़ी भी साफ कर दूंगी। बूढ़े काका ने कहा, काम तो है बिटिया, लेकिन मेहनत बहुत है, तू थक जाएगी। बुलबुल उदास होकर बोली, थकने से डर नहीं लगता काका, घर में माँ की मार और अपमान से ज़्यादा दर्द कुछ नहीं। काका ने कहा, अच्छा चल, आज मेरी झोपड़ी की सफाई कर दे, फिर तुझे कुछ दूंगा। बुलबुल झोपड़ी के कोने कोने में झाड़ू मार रही थी। उसकी हथेलियाँ थक चुकी थी लेकिन चेहरा शांत था। काम के बाद काका उसे कटोरी दूध और 2 रोटियां देते हैं। ले बेटा, मेहनत की कमाई की पहली रोटी खा, यही असली इज्जत है। बुलबुल के होठों पर सालों बाद मुस्कान आती है। अब उसकी आंखों में हल्की चमक आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। शाम का समय, बुलबुल घर लौटती है।
उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें थोड़े से चने थे जो उसने अपनी कमाई से खरीदे थे। वह सोचती है कि गुड़िया को थोड़ा दे दूंगी, लेकिन घर पहुंचते ही फिर बवाल हुआ। रूपा फिर उस बेचारी पर बरस पड़ी। आ गई तू, बिना बताए कहाँ गई थी, मुँह काला कर रही थी। बुलबुल बोली, माँ मैं बूढ़े काका के यहाँ काम करने गई थी, वहाँ कुछ सफाई की। बुलबुल एक कोने में बैठी थी। उसका शरीर थरथरा रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे मेहनत के बदले सम्मान दिया। काका ने कहा है कि मेहनत की कमाई में इज्जत होती है। बस अब यही मेरी राह है। वह धीरे धीरे अपनी फटी ओढ़नी से सिर ढक लेती है और चुपचाप लेट जाती है। अगली सुबह घर के आंगन में हल्का कोहरा था। बुलबुल चुपचाप अपने फटे हुए झोले में एक रोटी बांधती है और निकल पड़ती है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। आज बूढ़े काका के अलावा शायद किसी और जगह भी काम मिल जाए। 2 पैसे और आ जाएंगे तो शायद माँ खुश हो जाएगी। गांव के बाहर का रास्ता बुलबुल पगडंडी पर चलती हुई एक बकरी पालक की झोपड़ी पर जाती है। काका, कुछ काम मिल सकता है? क्या मैं आपकी बकरियों की देखभाल और साफ सफाई का काम कर सकती हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बिटिया, तू सीधी साधी लगती है। चारा डाल दे और बाड़ा साफ कर दे, फिर थोड़े पैसे दूंगा। बुलबुल बिना थके बकरियों की देखभाल करती है। दोपहर तक वह पूरा काम निपटा देती है। बकरी पालक उसे कुछ अनाज और 5 रुपए दे देता है। धन्यवाद काका, मैं चलती हूँ। सांझ ढल रही थी। बुलबुल अपने झोले में पैसे और अनाज रखकर वापसी की राह पर चल रही थी। रास्ता सुनसान था। तभी झाड़ियों से 3 बदमाश निकलते हैं। बुलबुल को अकेला देखकर उससे कहने लगते हैं, अरे ओ, कहाँ जा रही है? बड़ा भारी झोला लग रहा है। बुलबुल डरती हुई बोली, भैया मुझे जाने दो, यह मेरी मेहनत की कमाई है। उन बदमाशों ने कहा, मेहनत, चल झोला दे, नहीं तो इतना मारेंगे कि काम करने के लायक भी नहीं रहेगी। बुलबुल चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनता नहीं। वे उसका झोला छीन कर भाग जाते हैं। बुलबुल जमीन पर गिर जाती है। उसके आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, मेरी मेहनत सब कुछ छीन गया। अब माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। इसके बाद बुलबुल घर के रास्ते पर जाती है, लेकिन द्वार से कुछ दूर रुक जाती है। अंदर से रूपा की आवाज़ आ रही थी, अगर आज फिर वो कलमुही बिना पैसे लिए आई तो बेलन से उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। दिन भर निकल जाती है पता नहीं कहाँ। बुलबुल कांप उठती है और बिना भीतर जाए जंगल की ओर चल देती है। शाम का समय, जंगल के अंदर ठंडी हवाएं, झिंगुरों की आवाज़ और चारों ओर अंधेरा था। बुलबुल भूखी प्यासी डर के मारे कांपती हुई चल रही थी। अब कहाँ जाऊं? सब जगह से ठोकरें ही मिली हैं। कोई क्यों नहीं समझता कि मैं भी इंसान हूँ। तभी उसे कुएं से एक हल्की सी आवाज़ आती है, बचाओ, कोई है, मैं फंस गया हूँ। बुलबुल पास जाकर देखती है तो एक प्यारा सा छोटा सा सफ़ेद खरगोश कुएं में गिरा हुआ था। अरे तुम गिर कैसे गए? रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। खरगोश ने कहा, मैं गलती से कुएं में गिर गया, अब चढ़ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। बुलबुल जल्दी से आसपास के बेलों से एक लंबी शाखा बनाती है और उसे कुएं में डालती है। पकड़ लो इसे और धीरे धीरे ऊपर आ जाओ। खरगोश मुश्किल से ऊपर आता है। वह थरथराता है लेकिन बच जाता है। खरगोश बुलबुल से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, उस दिन मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत चला आऊँगा। बुलबुल धीरे से बोली, यह मेरी मदद क्या करेगा? इतने में खरगोश मुस्कुराता है और झाड़ियों के बीच गायब हो जाता है। बुलबुल हक्का बक्का रह जाती है। रात और गहरी होती है। बुलबुल एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह भूखी और थकी हुई थी। वो बैठे बैठे सोचती है, क्या वो खरगोश
सपना था या कोई चमत्कार? जो भी हो, अब मैं टूटूंगी नहीं। रात का गहरा सन्नाटा। बुलबुल अब भी भूखी प्यासी जंगल में चल रही थी। चारों ओर डरावनी आवाजें। फिर एकाएक उसकी नज़र सामने एक पुरानी झोपड़ी पर जाती है। लगता है वहाँ कोई रहता है। मुझे आज की रात यहीं गुजारनी होगी। वह डरते डरते झोपड़ी की ओर बढ़ती है। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर दीपक की धीमी लौ जल रही थी। वहीं एक वृद्ध साधु बाबा ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे। तभी बाबा धीरे से आंख खोलते हुए कहते हैं, बेटी, तू कौन है जो इस अंधेरी रात में जंगल की राह पर अकेली भटक रही है? बुलबुल ने कहा, बाबा, मैं कहीं और जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और रास्ते में लुट गई। इस कारण माँ के डर से घर भी नहीं लौट सकी। बाबा ने कहा, डर मत बेटी, तू इस पवित्र आश्रम में सुरक्षित है। बाहर जंगली जानवर घूम रहे हैं। आज की रात यहीं रुक जा। बुलबुल सिर झुका लेती है। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बाबा उसके लिए एक पुराना कंबल बिछा देते हैं। अब बता बेटी, कौन सी ऐसी पीड़ा है जो तुझे इस अंधेरी राह पर ले आई? तेरा चेहरा बहुत कुछ कहता है। बुलबुल रोते रोते अपनी पूरी कहानी बताती है। माँ की मार, मजदूरी, गुड़िया की ईर्ष्या, लुटेरे और उस रहस्यमयी खरगोश तक की बात। बाबा ध्यान से सब सुनते हैं। बाबा ने उसकी सारी बातें सुनी, फिर बोली, बेटी, तू बहुत सह चुकी है, लेकिन तेरी आत्मा अब भी स्वच्छ और साहसी है। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। बुलबुल ने कहा, अब क्या करूं? क्या करूं मैं बाबा? किसके पास जाऊं? कोई नहीं मेरे साथ, कोई नहीं। वो खरगोश भी कुछ था। बाबा बोले, बेटी, उसे भगवान ने भेजा था, लेकिन अब मैं तुझे एक रास्ता दिखाता हूँ। सुन बेटी, इस जंगल से 2 कोस दूर एक राजमहल है। वहाँ राजा अमरजीत न्यायप्रिय और दयालु हैं। वह हर उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करना चाहता है। बुलबुल बोली, राजा, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? बाबा बोले, हाँ बेटी, तू जाएगी और वहाँ अपनी बात कहेगी। मैं तुझे एक पत्र भी दूंगा जो राजा को दिखाना। वो जान जाएगा कि तू कहाँ से आई है। अगली सुबह बाबा बुलबुल को थोड़ा भोजन और एक पत्र देते हुए कहते हैं, जाओ बेटी, अब से तेरा जीवन बदल सकता है। अगर मन साफ है और इरादे अटल हैं तो भगवान भी साथ देता है। बुलबुल ने कहा, आपने मुझे नई राह दी है बाबा, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी। इसके बाद बुलबुल जंगल के रास्ते पर फिर आगे बढ़ती है। अब उसकी चाल में डर नहीं, संकल्प था। दोपहर का समय। बुलबुल लंबा सफ़र तय कर चुकी थी। वह थकी हारी उस जगह पर पहुंचती है जो बाबा ने बताई थी। वह सामने देखती है जहां पर एक भव्य राजमहल चमक रहा था। यह वही महल है जिसके बारे में बाबा ने कहा था। महल का मुख्य द्वार पर 2 सैनिक खड़े थे। बुलबुल उनके नज़दीक जाती है और विनम्रता से बोलती है, मुझे महाराज से मिलना है। बाबा जी का एक संदेश था। सैनिकों ने कहा, अरे देखो देखो, भिखारन क्या कह रही है, महाराज से मिलना चाहती है। तू कौन सी रानी है? चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बुलबुल झोले में बाबा का पत्र खोजने लगती है, लेकिन उसके हाथ कांप उठते हैं क्योंकि पत्र गायब था। अरे वो पत्र, वो तो शायद रास्ते में गिर गया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? तभी बुलबुल की नज़र खिड़की के पास बैठे एक नौजवान पर पड़ती है, जिसका शरीर दुर्बल और आंखों में गहरी उदासी थी। बुलबुल ने सैनिक से पूछा, सुनो, वो कौन है? इतनी दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या इनकी माँ भी इन्हें सताती है? सैनिक ने कहा, वो हमारे राजकुमार हैं। राजकुमार युवराज दुर्लभ रोग से पीड़ित है। सैकड़ों वैद्य आए, लेकिन आज तक कोई इलाज ना मिला। हाँ, और राजा ने ऐलान भी कर रखा है कि जो भी राजकुमार को ठीक कर दे वह चाहे तो आधा राज्य भी ले सकता है। पर तेरे जैसी फटी झोली वाली क्या कर लेगी? सैनिक हंसते हैं। बुलबुल चुप रहती है। तभी उसे खरगोश की बात याद आती है, जिसने कहा था कि एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
इसके बाद बुलबुल दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, आंखें बंद करती है और मन ही मन खरगोश को पुकारती है, अगर तू सच में चमत्कारी था, अगर तेरी बात में सच्चाई थी तो आ जा, मेरा हाथ थाम ले और मेरी मदद कर। कुछ क्षण बीतते हैं, फिर अचानक झाड़ियों के बीच हलचल होती है। वही सफ़ेद खरगोश धीरे धीरे निकलकर बुलबुल के सामने आ जाता है। मैं आ गया हूँ बुलबुल, जैसा मैंने वादा किया था। बुलबुल ने देखा तो वो बहुत खुश हुई। अरे, तुम सच में आ गए। अब मुझे बताओ, मैं राजकुमार की मदद कैसे कर सकती हूँ। फिर खरगोश बुलबुल को एक खास जड़ी बूटी के बारे में बताता है। राजकुमार की बीमारी शरीर की नहीं, आत्मा की थकावट है। उसे एक ऐसी औषधि चाहिए जो प्रेम, सेवा और तप से बनी हो। मैं तुम्हें एक बूटी दिखाऊंगा जो इस जंगल में छिपी है, लेकिन उसे सही विधि से तैयार करना होगा। बुलबुल ने कहा, मैं करूंगी। जैसे भी हो, उस पीड़ित को बचाना है। मैं अपने दुखों को भुला दूंगी, पर किसी और के लिए उम्मीद बनूंगी। बुलबुल खरगोश के पीछे पीछे जंगल की ओर चल देती है। घना जंगल, बुलबुल और वह खरगोश एक झाड़ी के रास्ते आगे बढ़े। चारों ओर ऊंचे पेड़ और अजीब आवाजें आती। सुनो, यह गुफा कितनी दूर है और कितना चलना होगा? खरगोश ने कहा, यह कोई साधारण बूटी नहीं, यह अमृतवाणी बूटी है जो सिर्फ इंसान को मिलती है, जिसके इरादे पवित्र हो और जिसने दूसरों के लिए अपने दुखों का त्याग किया हो। इसके बाद वे एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के द्वार पर एक पुराना पत्थर लगा हुआ था। खरगोश बोला, यहाँ एक परीक्षा होगी। यह गुफा केवल सत्य और सेवा करने वालों को ही प्रवेश करने देती है। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची श्रद्धा, भावना और साफ नीयत होगी तो गुफा का द्वार खुल जाएगा। बुलबुल बोली, मैं तैयार हूँ। बुलबुल गुफा के अंदर जाती है, जिसमें काफी अंधेरा था। अचानक गुफा में एक रोशनी चमकती है और सामने एक दृश्य प्रकट होता है। बुलबुल बाबा द्वारा सिखाए मंत्र का जाप करती है। बुलबुल जैसे ही वह मंत्र बोलती है, वह एक नीली रोशनी वाली छोटी बूटी एक पत्थर पर प्रकट होती है। बुलबुल तुरंत बूटी को लेकर गुफा से बाहर निकलती है। खरगोश बुलबुल को देखकर मुस्कुराता है और फिर कहता है, तुम सफल रही। अब इसे पीसकर गंगा जल और तुलसी मिलाकर औषधि बनानी होगी। रात में बुलबुल एक छोटा सा अलाव जलाकर औषधि बनाती है। वह एक बार फिर बाबा द्वारा सिखाए मंत्र का जाप करती है। अगली सुबह बुलबुल औषधि लेकर वापस महल की ओर निकलती है। अब वह डरी हुई नहीं, आत्मविश्वास से भरी थी। चलते चलते वह सैनिकों के पास पहुंचती है, जो उसे पहचानती थी। अरे, तू फिर आ गई। अब क्या फूलों की टोकरी लाई है? बुलबुल ने कहा, नहीं, इस बार जीवन की औषधि लाई हूँ, राजकुमार को ठीक करने वाली औषधि। मुझे राजा से मिलवाओ। सैनिक हंसते हैं, लेकिन तभी पीछे से दरवाजे पर राजमहल के वैद्य आते हैं, जो सारी बात सुन लेते हैं। वैद्य ने बुलबुल से पूछा, औषधि किसकी बनाई है? बुलबुल बोली, मेरे हृदय की तपस्या और जंगल की बूटी को मिलाकर। इसके बाद वैद्य जी ने ये सूचना राजा तक पहुंचाया। बुलबुल को अंदर बुलाया जाता है। राजा ने बुलबुल से पूछा, क्या तुम सच में इसे ठीक कर सकती हो? बुलबुल बोली, हाँ महाराज, मैं प्रयास करूंगी, बाकी निर्णय ईश्वर का है। राजा ने कहा, यदि तुम राजकुमार को सच में ठीक कर पाई तो मैं वचन देता हूँ कि तुम जो चाहोगी वह मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राजकुमार की बीमारी समाप्त हो जाए, यही मेरी आशा है। बुलबुल राजकुमार के पास जाकर धीरे से औषधि पिलाती है। कमरे में सन्नाटा था। सबकी आंखें राजकुमार पर टिकी थी। कुछ पल बाद अचानक राजकुमार की बंद आंखें खुलती है। वह एक गहरी सांस लेते हैं, जैसे वर्षों बाद हवा ली हो। फिर राजकुमार युवराज बोलता है, माँ, पिताजी, यह कौन है?
जिसकी छाया ने मुझे जीवन लौटाया है। राजा हैरान होते हैं। बेटा, तू बोल रहा है? इसका मतलब तो ठीक हो गया। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो चमत्कार है वैद्यराज। आपने तो ऐसी औषधि कभी नहीं देखी। वैद्य जी ने कहा, नहीं महाराज, यह साधारण औषधि नहीं है, यह तपस्या की औषधि है। यह तो भक्ति, सेवा और प्रेम का अर्क है। कुछ समय बाद सभी राजसभा में इकट्ठे होते हैं। राजा ने बुलबुल से कहा, तुमने जो किया वह कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। तुमने राजकुमार के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उसके दुख को अपना समझा। ऐसा त्याग, प्रेम और साहस सिर्फ एक पत्नी ही दिखा सकती है। मैं आदेश देता हूँ कि आज से बुलबुल मेरे पुत्र युवराज की धर्मपत्नी होगी। यह सुनकर बुलबुल की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू अब दर्द के नहीं, सम्मान और स्नेह के होते हैं। उसके बाद बुलबुल और राजकुमार का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। राजकुमार युवराज बोला, तुमने मुझे जीवन दिया है बुलबुल, अब मेरी हर सांस तुम्हारे लिए समर्पित होगी। इसके बाद यह खबर पूरे नगर में फैलती है। वहीं गांव में सौतेली माँ रूपा तक भी खबर पहुंचती है। रूपा को पछतावा होता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। राजकुमार युवराज ने बुलबुल से पूछा, बुलबुल, क्या तुम अब खुश हो? बुलबुल ने कहा, हाँ, अब मुझे लगता है कि मेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। शायद ईश्वर ने मुझे दुख इसलिए दिए थे ताकि मैं दूसरों के सुख की कीमत समझ सकूं। तो इस प्रकार एक गरीब बुलबुल का जीवन खुशहाल बन गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।